Good evening, children, and welcome to Shantikunj online classes. Today we are going to start a new chapter named Rocks and Minerals. आपका चैप्टर नंबर 14. रॉक का मतलब होता है चट्टाने और मिनरल्स इनका मतलब होता है खनिज. तो हम जानते हैं रॉक्स के बारे में. अवर अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स. हमारा अर्थ मिट्टी और चट्टानों से बना है. पर क्या आप जानते हैं चट्टाने किस चीज़ से बनी है? चट्टाने बनी हैं कई तरह के खनिजों से. ईच रॉक कंटेन डिफरेंट मिनरल. हर तरह की अलग अलग चट्टाने जो हैं अलग अलग मिनरल से बनी होती हैं और ये 3 तरह की होती हैं. इनमें है इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स. आइए इग्नेस रॉक के बारे में पढ़ें. इग्नाइस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट या फिर फायर. अर्थ के क्रस्ट में जो रॉक होता है चट्टाने वो मेल्टेड यानी कि पिघले हुए फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं जिसको हम मैग्मा कहते हैं. दिस मैग्मा एग्जिस्ट इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर बिटवीन 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1200 डिग्री सेल्सियस existing under the earth crust. Igneous rock are formed when magma cools. जब कभी आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी फूटता है तो उससे जो लावा बाहर निकलता है वो बहुत गर्म होता है, लेकिन जब वो बाहर काफ़ी एरिया में फैल जाता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है. जब ये ठंडा होने लगता है तब इग्नेस रॉक बनता है. Sometimes the magma cools inside the earth. In some cases, it erupts on the surface from the volcanoes. जैसा मैंने बताया कुछ केसेस में वॉल्केनो की थ्रो बाहर निकल आता है, तब ये इग्नेस रॉक बनता है. When the magma form under the earth crust comes out during volcanic eruption, some of it gets spread over the earth's surface. Slowly and gradually it cools down and forms rock. तो जब ये लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है और अर्थ के सरफेस पे यानी कि पृथ्वी के सरफेस पर ये पहुंचता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तब ये चट्टान बनने लगता है. इसकी कुछ प्रसिद्ध चट्टानें जिन्हें आप जानते हैं ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, बासाल्ट और प्यूमिस के नाम से जानते हैं. आइए इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट और टाइप्स के बारे में जानें. जैसे ग्रेफाइट, ये बहुत ही हार्ड होता है और कई कलर्स में मिलता है जैसे वाइट, रेड, पेल ग्रीन और ब्लू. इसका क्या काम है? इसको यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में जैसे कि किचन काउंटर या फिर फ्लोर्स बनाने में. दूसरा है इसमें ऑब्सीडियन. ये बहुत ही स्मूथ और ग्लासी होता है यानी कि इसमें चमक होती है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी. इसको हम ऑर्नामेंट्स यानी कि कई तरह के आभूषण और गहने बनाने में यूज़ करते हैं. फिर है बासाल्ट. इट इज़ डेंस एंड हैज़ फाइन ग्रेन्स. इट फॉर्म्स अ लार्ज एरिया ऑफ सी बेड्स. ये हमें समुद्रों में मिलता है. इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स. उसके बाद है प्यूमिस. इट हैज़ अ लॉट ऑफ एयर इनसाइड इट बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ पोर्स एंड इज लाइट इन वेट. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कई जगह पर धब्बे से हैं. इसका मतलब है कि ये जो है इसमें एयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये छोटे छोटे धब्बे हो गए हैं और ये बहुत हल्का होता है. इसका यूज़ करते हैं हम लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल्स में. साथ में हम फुट स्क्रब यानी कि एड़ियाँ रगड़ने की जो एक छोटी सी चीज़ होती है उसके रूप में कुछ कॉस्मेटिक्स में और क्लीनिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. अब दूसरे रॉक के बारे में देखते हैं जो है सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक इसको डराइव किया है लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से जिसका मतलब होता है टू सेटल. जब रॉक्स जो हैं माउंटेन से गिरते हैं टूटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, ये हवा, पानी या बारिश या बर्फ़ के फॉर्म में ये जब ये नीचे गिरते इन प्राकृतिक फोर्सेस से जब ये टकराते हैं तो ये नीचे टूट के गिरने लगते हैं जैसे कि पेबल्स, ग्रेवल, सैंड, क्ले टम्बल डाउन द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. ये जब टूट के गिरते हैं कहाँ? रिवर्स में, नदियों में, समुद्रों में. जब ये जाने लगते हैं तब these rock pieces get deposited in a new place. ये
सबसे नीचे वाली सतह पर जाके सेटल हो जाते हैं, वहाँ जाकर रुक जाते हैं। ओवर द लॉन्ग पीरियड, जब बहुत लंबा अरसा बीत जाता है और ये चट्टानें इसी तरह से हवा, पानी और बारिश की वजह से टूट के गिरती रहती हैं, तब जाकर एक नीचे जो लेयर मिलती है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे सैंडस्टोन। ये बहुत ही सॉफ्ट पत्थर है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स दैट आर सीमेंटेड बाय मिनरल, जैसे कि सिलिका। इसका क्या यूज़ है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेवमेंट्स, रूफ्स एंड फ्लोर्स। सेडिमेंट्री रॉक में हम दूसरा पढ़ते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। ये एक राउंड होता है, ये इट कंटेन्स राउंड पेबल्स, यानी गोल गोल से इसमें पत्थर होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, जो कि मिनरल्स पे सीमेंटेड यानी कि उनके साथ होते हैं। इट कैन विथस्टैंड विदरिंग। इट इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव मटेरियल्स, हम इनका इस्तेमाल करते हैं ऑर्नामेंट में, सजाने के लिए, फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट एंड समटाइम्स एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कभी कभी हम इनको सजाने में, घर को सजाने में यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी। अब है शेल। इट इज़ मेड अप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स पाइल्ड अप इन लेयर्स। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि ये क्ले और मड यानी मिट्टी के पार्टिकल से मिलके बनता है, परत दर परत। इसका यूज़ करते हैं हम टाइल्स, ब्रिक्स और सीमेंट बनाने में। तीसरा है लाइमस्टोन। इट इज़ अ फाइन एंड सॉफ्ट ग्रेन्ड रॉक। ये बहुत ही फाइन और सॉफ्ट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड एनिमल शेल्स। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चौक होता है, ये एक सॉफ्ट होता है बहुत ही, और वाइट कलर का लाइमस्टोन है। इसको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में, रोड में, ग्लास, टूथपेस्ट, वाइटनिंग पेपर और सीमेंट में। अब हम तीसरे तरह का रॉक पढ़ेंगे, जो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक वर्ड ग्रीक से आया है। मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स आर इग्नेस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। यानी कि इग्नेस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो कि हमारी पृथ्वी के अंदर होते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा उनको गर्मी मिलती है और प्रेशर पड़ता है तो ये अपना रूप बदल देते हैं। जब ये अपना रूप बदल देते हैं इस गर्मी और प्रेशर की वजह से, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं। इसमें कुछ हैं, जैसे कि मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्ज, नीस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक भी कई तरह के होते हैं। पहला है मार्बल। ये इट इज़ मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। इसका यूज़ किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स में फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। स्ट्रेंथ का मतलब उसे ताकत देने में और उसे सुंदर बनाने में। दूसरा है स्लेट। इट इज़ मेड फ्रॉम शेल। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रूफ्स ऑफ हाउसेस, फ्लोर टाइल्स एंड स्लेट्स। इसका यूज़ करते हैं हम अपने घरों की छत बनाने में, हमारी फर्श पे जो टाइल्स लगती हैं उनमें। फिर है नीस। इट हैज़ ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट कलर्ड स्ट्रीक्स और बैंड्स। इसका यूज़ किया जाता है हाउस बनाने में है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम मिनरल्स के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ें और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे अवश्य बताएं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।